But friends, this question may be given, two balls are projected from the top of a cliff with equal initial speeds u. One starts at an angle theta above horizontal and the other starts at an angle theta below. Difference in their ranges on ground is okay. So scenario कुछ इस तरह का है. Let's say this is height h और इस height h से let's say this is the horizontal level. एक बॉल को एट एन एंगल थीटा अबव हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी u फेंका गया और एक बॉल को एट एन एंगल थीटा बिलो हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी u फेंका गया है. तो दिस इज से द ग्राउंड लेवल. तो होगा ये कि ये जो ऊपर वाली बॉल है दिस फॉलोज दिस पैराबोलिक पाथ एंड फॉल्स टू द ग्राउंड. लेट्स से दिस बॉडी इज बॉडी ए एंड दिस इज द रेंज कवर्ड बाय आर ए. और ये बॉडी जो सेकंड वाली है दिस इज ए बॉडी बी. दिस फॉलोज दिस पैराबोलिक पाथ रीचेस द ग्राउंड. दिस इज रेंज आर पी. दिस इज द ओरिजिन. तो क्लियरली डायग्राम में हमें दिख रहा है कि ये जो वेलोसिटीज हैं इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से सेम है. दैट इज u cosine theta each. They have their vertical components u sin theta in the opposite direction. So here is u sin theta body B. Here is u sin theta for body E. This is u sin theta for body A. Okay, now अगर हम सबसे पहले रेंज फाइंड करने के लिए हमें टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना पड़ेगा. तो अगर आप बॉडी ए के लिए इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करते हैं तो लेट्स से दिस पॉइंट इज ओरिजिन. इस पॉइंट को अगर आप ओरिजिन मानते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है. अब फॉर बॉडी ए डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिस इज माइनस एच. वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में दिस इज u sin theta multiplied by t, and then acceleration downward direction में g. So this is acceleration due to gravity is in downward direction. This is minus half gt square. इसे रीअरेंज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए तो यू एंड अप गेटिंग हाफ gt square minus u sin theta into t minus h is equal to 0. और यहाँ से अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करें फॉर ए दैट विल बी माइनस बी इज माइनस ऑफ माइनस यू साइन थीटा. तो ये आपके पास आता है यू साइन थीटा. देन यू हैव प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. एंड देन यू हैव minus 4as. Minus and minus becomes plus here. 4a is half g, so they get plus 2gh. क्लियरली ये जो सेकंड फैक्टर है इसमें ये u साइन थीटा से बड़ा हो जाएगा. यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में 2gh ऐड हो रहा है तो ये हमें पॉजिटिव ही लेना है. नेगेटिव ले लेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट नेगेटिव में आ जाएगा. तो दिस टोटल डिवाइडेड बाय 2a. 2a इज 2 टाइम्स हाफ g. दिस इज g ओनली, राइट. तो इसे सेपरेट करके लिख देते हैं दिस एंड दिस सेपरेटली. ओके, तो ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया. अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास आया फॉर बॉडी ए. बॉडी ए के लिए रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेंज के लिए आपको यू कोसाइन थीटा जो था दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इसे टाइम ऑफ फ्लाइट से टी ए से मल्टीप्लाई करना है, राइट. अब जो ये कहानी हमने ए के लिए करी है सेम कहानी हमें बी के लिए करनी है. फॉर बी the only difference is that जो आपके पास u साइन थीटा था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी. यहाँ आपको माइनस लगाना है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा. और जब आप दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर बी, जब आप रेंज कैलकुलेट करेंगे अगेन u को साइन थीटा को आपको टी बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट. तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट रेंज. बट हमसे पूछा गया डिफरेंस ऑफ रेंजेस ऑन ग्राउंड. डेल्टा आर विल कम आउट टू बी आर ए माइनस आर बी. व्हेन यू फिल इन द वैल्यूज आई थिंक u cosine theta into you end up getting ta minus tb, and this further becomes equal to
अगर आप वैल्यूज फिल इन कर दें, आई थिंक यू को साइन थीटा बाहर आ जाता है. सो ये इज दिस वैल्यू माइनस टी बी इज दिस वैल्यू. तो जब आप टी ए में से टी बी को माइनस कर देते हैं लाइक दिस, आई थिंक यस, क्लोजिंग ब्रैकेट एक और आएगा. सो दिस फैक्टर अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी बाई जी, ये कैंसिल हो जाएगा. एंड यू एंड अप गेटिंग समथिंग लाइक टू यू साइन थीटा एंड साइन थीटा, टू यू साइन थीटा साइन थीटा, टू यू स्क्वायर रैदर साइन थीटा बाई जी. तो यहाँ पे अगर आप आइडेंटिटी इन्वोक करें, टू साइन थीटा को साइन थीटा इज साइन टू थीटा, you end up getting u square sine of 2 theta by g, which is given to us in option C. So the correct answer to this question would be option C.